नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सारे डाउट का सोल्यूशन आपको सिंगल वीडियो मिलने वाला है। जैसे कि स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि एज जो है वो कब से काउंट होगी, तो इस पे बात करेंगे। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी आ सकती है, कितनी वैकेंसी इस बार आपको सीजीएल 2026 में देखने को मिलेंगी, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो एग्जाम है वो किस डेट से आपका स्टार्ट हो सकता है, इस पे बात करने वाले, यानी कि आपको एक डेट का भी आइडिया मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि कितना क्या आपके पास अभी टाइम है। उसके अलावा अगर आपको यहां पे प्री एग्जाम इजीली क्वालिफाई करना है तो आपके लिए एक सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ कैटेगरी वाइज आपको टारगेट लेके चलना है, ताकि किसी भी कंडीशन में आपका प्री एग्जाम जो है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो कहने का मतलब ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एज जो है वो कब से काउंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 17 सितंबर 2022 को आया था। जो एज यहाँ पे काउंट हुई थी वो 1 जनवरी से काउंट हुई थी। सीजीएल 2023 की अगर हम बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 अप्रैल 2023 को आया था, और जो एज यहाँ पे काउंट हुई थी वो 1 अगस्त 2023 से काउंट हुई थी। उसके अलावा सीजीएल 2024 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इसका 24 जून 2024 को आया था, और इसकी जो एज काउंट हुई थी वो 1 अगस्त 2024 से काउंट हुई थी। जो आपकी एज जिस मतलब उससे काउंट होती है वही आपकी क्रूशियल डेट भी होती है। उसी से एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जो है वो चेक की जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट हाफ में आता है तो एज जो है वो अगस्त से काउंट करते हैं, और सेकेंड हाफ में अगर आता है तो जनवरी से आपकी काउंट होती है। इस बार का अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च 2026 में आ जाएगा। मार्च 2026 से लेकर के अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी, और यही आपकी क्रूशियल डेट भी होगी। तो ये जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा अगर हम एग्जाम की बात करें कि एग्जाम डेट एग्जैक्ट आपकी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे मई जून दिया है। आप ये मान के चलिए कि 15 मई के आसपास जो आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इस टाइम में अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला क्या है कि अपना बेसिक बहुत अच्छा करना है। उसके अलावा आपको रिवीजन, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़िए, जो आता है उसको रिवाइज करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी टेक्स्ट बुक ने आपको जनवरी का सबसे बेस्ट ऑफर दे दिया। अभी यहाँ पे सिलेक्शन मेरा हक सेल चल रही है जो कि आज और कल तक आपकी चलेगी। यहाँ पे आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 307 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 395 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। उसके अलावा एक गिफ्ट मैं अपने तरफ से आप सभी एस्पिरेंट को ये दे रहा हूं कि फर्स्ट जो आपके 10 यूजर्स हैं, यानी कि 10 जो यूजर हैं जो हमारे कोड को यूज करके यहाँ पे पास प्रो परचेज करते हैं, उनको 100 रुपीज का कैशबैक मैं अपने तरफ से दूंगा। यानी कि अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAV12 यूज करके अगर पास प्रो परचेज करते हैं तो यहाँ पे पास प्रो आपको केवल और केवल 207 रुपए का मिलने वाला। ये ऑफर में आपको मतलब ये जो गिफ्ट है मैं पहले 10 जो यूजर हैं जो हमारा कोड यूज करके पास परचेज करेंगे उनको दे रहा हूं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पास कोड यूज करके परचेज करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपना QR कोड जो है वो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको 100 रुपए जो है वो पेमेंट कर दूंगा। तो ये मैं अपने तरफ से फर्स्ट 10 यूजर जो हमारा कोड यूज करके पास परचेज करेंगे उनको मैं दे रहा हूं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। जल्द से जल्द इस ऑफर को आप मतलब इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये कल तक ये सेल चलने वाली, इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर हम बात करें कि वैकेंसी जो है वो कितनी क्या इस बार आपको देखने को मिल सकती है, तो जो वैकेंसी के रिगार्डिंग है वो हमने कई डिपार्टमेंट में RTI लगा दी है, तो उनका जैसे रिप्लाई आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी वैकेंसी के रिगार्डिंग लगातार RTI रिप्लाई आ भी रहे हैं। उसके अलावा ASO CSS की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि ASO CSS की वैकेंसी
इस बार भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। पिछला जो मैंने आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाया था, वहां पे आप देख रहे हैं कि जो एसओसीएसएस की लास्ट टाइम पे वैकेंसी थी वो 682 थी, जब 710 वैकेंसी वैकेंट थी, तो ये 682 वैकेंसी 2025 में आपकी रिपोर्ट हुई। इस बार मतलब जब पहले आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाया था तो वैकेंट जो वैकेंसी थी वो 1100 आपकी 79 थी, यानी कि 497 वैकेंसी केवल वैकेंट थी। लेकिन अब जो वैकेंट वैकेंसी है उनकी पोजीशन आप देख सकते हैं, जो अब वैकेंट वैकेंसी है वो 1247 है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब जो वैकेंट वैकेंसी, अगर सीजीएल 2025 की वैकेंसी इसमें से निकाल दे 682, तो आपकी जो वैकेंट वैकेंसी है वो 565 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपको 550 के आसपास जो वैकेंसी है वो एसओसीएसएस में देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस बार भी एसओसीएसएस में अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये एसओसीएसएस के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये हैदराबाद का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर की जो आपकी वैकेंट वैकेंसी है वो 598, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 9 वैकेंसी वैकेंट है, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की जो है वो 175 वैकेंसी वैकेंट है, ठीक है। ये हैदराबाद जोन का आरटीआई रिप्लाई है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये भुवनेश्वर जोन का आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे इंस्पेक्टर की अगर हम वैकेंसी की बात करें कि कितनी वैकेंट है तो 127 वैकेंसी वैकेंट है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपकी 44 वैकेंसी वैकेंट है, और टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो 34 वैकेंसी आपकी वैकेंट है। उसके अलावा और भी आपका भोपाल का भी आ चुका है, ठीक है। मैं और भी रीजन का आपको दिखा चुका हूं। तो धीरे धीरे आरटीआई रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी वैकेंसी आपको निराश नहीं करने वाली है। किसी भी कंडीशन में आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 या उससे ज्यादा ही रहेगी। उसके अलावा अगर सीजीएल 2025 में पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होती है तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये वैकेंसी आपकी 15,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि 2025 में पीएसए की वैकेंसी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो आप ये मान के चलिए फिर वैकेंसी 15,000 या उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 10,000 या उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसी का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हम सेफ टारगेट स्कोर की बात करें तो एक तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि आप प्री को टारगेट लेके प्रिपरेशन ना करिए, क्योंकि यहाँ पे प्री और मेंस का सिलेबस लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो आप मेंस को फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, प्री आपका इजीली जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी एक मैं रफली आइडिया आपको देता हूं, अगर हम 2025 की बात करें, चूंकि 2025 में जो बेंडर है वो चेंज हुआ, उसके अलावा जो एसएससी ने अपना नॉमिनेशन का फार्मूला है उसको भी चेंज किया। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2025 में 2023 2024 के कंपेयर में काफी कम कट ऑफ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ मैंने पॉइंट जो है वो उसको निगलेक्ट कर दिया है। मैं ओवरऑल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यूआर की कट ऑफ 2025 में प्री की जो गई है वो 136 गई है। ओबीसी की बात करें तो 123 गई है, 130 गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 127, एससी की 114, एसटी की 106, जबकि वैकेंसी कितनी है 14,582 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे 2024 की बात करें तो यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, प्री की 153, उसके अलावा ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी की 126, एसटी की आपकी 111। यहाँ पे वैकेंसी 17,727 थी। उसके अलावा 2023 में आप देख रहे हैं कि वैकेंसी 8415 थी, लेकिन 2024 और 2023 की जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2023 में जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो आपकी 150 गई थी, ओबीसी की 145 गई थी, एससी की आपकी 143 गई थी, एससी की आपकी मतलब ईडब्ल्यूएस की आपकी 143 गई थी, एससी की 126 गई थी, और एसटी की आपकी 118। अगर इस बार टारगेट स्कोर की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 150 का टारगेट स्कोर लेके चलिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 145 या उससे ज्यादा का टारगेट लेके चलिए। उसके अलावा एससी की अगर हम बात करें तो 120 प्लस का टारगेट लेके चलिए, और उसके अलावा एसटी की बात करें तो 110 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए। इससे कम पे कहीं ना कहीं मतलब टारगेट का मतलब यही होता है कि आपको जब टारगेट जितना लेके चलोगे उससे कम ही मार्क्स आएंगे। अगर इतना टारगेट लेके चलते हो और इसके आसपास भी मार्क्स आते हैं तो आफ्टर नॉमिनेशन आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक आएगा, आपका इजीली प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आप मेंस को फोकस होकर यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी है, तो ये आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रह सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा ये जो ऑफर टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है ये सिर्फ आज और कल तक ये ऑफर चलने वाला है। यहाँ पे आपको पास प्रो केवल और केवल 307 रुपए का मिला। उसके अलावा पास प्रो जो मैक्स है वो 395 रुपए का मिला। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं PRAV12
तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो फर्स्ट 10 यूजर जो मेरा कूपन कोड यूज करके यहाँ पे पास प्रो परचेज करते हैं और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उनको मेरी तरफ से 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी कि ये पास प्रो आपको केवल और केवल 207 रुपए का मिलने वाला है। ये जो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ वो पहले 10 यूजर को दे रहा हूँ जो मेरा कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस ऑफर को आप जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कूपन कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।